क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, माते शक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत नए नए विषय, नए नए विचार, नई नई भावधारा कि प्रतिदिन हम नए नए चिंतन के साथ में आपकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक बदलते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, आपको एक आइडियल इंसान बनाते हैं ताकि आपका जीवन अच्छा बने और जीवन भर आप प्रसन्नता से अपना जीवन यापन करें, लोगों का भला करें। तो आज का हमारा जो बहुत सुंदर विषय है, प्रीति, जागृति, अनुभव। ये क्या चीज है, ये हमें समझना है। और ये कब बनते हैं? जब हमारा क्या है कि हम सबसे पहले हम चेतन तत्वों के 3 स्तर की बात करते हैं। हमारे भीतर चेतन तत्व तो एक ही है, वो शुद्ध स्वरूप के अंदर परमात्मा है, लेकिन अभी तक वो परमात्मा बना नहीं है। उसकी पहली स्थिति होती है जीवात्मा, दूसरी स्थिति होती है अंतरात्मा और तीसरी स्थिति होती है परमात्मा। जीवात्मा तो नॉर्मल सामान्य व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति क्या करता है? वह व्यक्ति मैं और मेरे दायरे के भीतर रहता है। वह इंद्रिय जगत में रहता है, वो बाहर के जगत में होता है। इंद्रिय सुख, धन दौलत, परिवार को ही वो वास्तव में सच मान लेता है, सुख मान लेता है और मैं और मेरा के अंदर अनुरक्त रहता है 24 घंटे। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मैंने इतना बड़ा काम किया, मैं लेखक और मैं विद्वान, मैं कुलपति, मैं राष्ट्रपति, मैं प्रधानमंत्री, इस तरीके की चिंतन के अंदर वो लगा रहता, वो जीवात्मा होता है। लेकिन हमारा ये मानव जीवन है, इस मानव जीवन का सार यह है ज्ञान की प्राप्ति करना, क्योंकि आत्मा का जो लक्षण है वो ज्ञान है। आत्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद क्या क्या अर्थ होता है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का अर्थ होता है अविनाशी। हमारा जो मूल तत्व आत्मा है वो अविनाशी है। और चित्त का मतलब ये ज्ञान दर्शन वाला है। ज्ञान और दर्शन उसके पर्याय है। कभी ज्ञान में आती है आत्मा, कभी दर्शन में चली जाती है। दोनों एक ही है, पर ये दोनों मोड्स का होना जरूरी है, क्योंकि उत्पाद और व्यय बिना वस्तु द्रव्य नहीं रहती और द्रव्य नहीं रहने की वजह से उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है, चाहे जड़ और चेतन हो। इसीलिए ये ज्ञान दर्शन वाला है। और तीसरा जो इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण ये है कि आनंद देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। आनंद 2 तरह का होता है, टेम्परेरी आनंद और परमानेंट आनंद। टेम्परेरी आनंद क्या होता है कि मुझे 1 लाख रुपए का फायदा हो गया तो मुझे टेम्परेरी आनंद आ गया। अच्छा भोजन मिल गया, टेम्परेरी आनंद आ गया। स्त्री अच्छी जो है, बेटे और अच्छी पत्नी होती है तो हमारा टेम्परेरी आनंद, इतना संजोग उनके साथ होता है। लेकिन ये टेम्परेरी तो जाने वाला है, क्योंकि एक ही जीवन के अंदर ये हमारा पुण्य पाप, सुख दुख और जो हमारा सम्मान तिरस्कार एक ही जन्म, क्या एक ही दिन में होता है। जैसे धूप आती है, छांव आती है, उसी तरीके से हमारे भाव बदलते हैं और जो है हमारा भोग बदलता है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध और उदय बदलता रहता है। तो सब चीज ये टेम्परेरी चलती रहती है, यानी एक साइकिल है। ये पुण्य और पाप की साइकिल है जो जीवन भर चलती है, जन्म जन्मांतर में चलती रहती है, एब्सोल्यूट टेम्परेरी है। तो ये जीवात्मा से अंतरात्मा बनना ये हमारी सेकंड स्टेप है और हमारा मूल लक्ष्य है कि शुद्ध आत्मा बनना, प्योर सोल बनना, परमात्मा बनना। एक बार आपने परमात्मा बन गए तो फिर आप सिद्ध शिला में जाकर के विराजित हो जाओगे भगवान के रूप में और वहां पर अक्षय सुख होगा। और ये 84 लाख जीवा योनि में जन्म लेना जो दुख का कारण है,
इस जो जन्म मरण की श्रृंखला से आप मुक्त हो जाओगे, आपको परमानेंट मुक्ति मिल जाएगी। तो परमानेंट मुक्ति, परमानेंट ब्लिस, साल्वेशन, इमांसिपेशन और सब कर्मों से मुक्त होना, मोक्ष की प्राप्ति होना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मध्यम पड़ाव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वही आज का विषय है कि जब ज्ञानी पुरुष हमारे पर कृपा करते हैं, कृपा का मार्ग है, तो कृपा मार्ग हमको ज्ञान दे देते हैं, हमारा पुण्योदय होता है। ये सभी लोगों का नहीं होता है, कुछ ही लोगों का होता है जिनको कि परमात्मा बनना होता है। 2, 4, 5 भाव में जो परमात्मा बनने वाले होते हैं, ऐसे भाग्यशाली जीव जो कि आत्मा की प्योरिटी लेकर के पीछे से आते हैं, पीछे से आत्मा के गुणों की भजना करके आते हैं, पिछले से वो धार्मिक क्रियाएं करके आते हैं, वो स्पिरिचुअल मैन होते हैं, उन्हीं लोगों को ये ज्ञान मिलता है। तो जब ये ज्ञान एक बार मिल जाता है, तो ज्ञान मिलने के बाद जो हमें कृपा करता है ज्ञानी पुरुष, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष तो कर्म बंधन से मुक्त होने वाला है, वो तो मुक्त अवस्था में ही है। कौन कौन से, जैसे राजा जनक विदेह थे, स्वामी विवेकानंद विदेह थे, स्वामी राम बालकृष्ण परमहंस विदेह थे। तो वो लोग जो क्या है कि भेद विज्ञान करते थे, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, जड़ नाश, शरीर जड़ है, ये नाशवान है, मैं तो चेतन तत्व हूँ, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा उनका चिंतन चलता था सबका। तो ये ज्ञानी पुरुष जो मिलता है वो हमें ज्ञान देने के साथ में 3 फोल्डर देता है गिफ्ट के रूप में, कृपा के रूप में। वो फोल्डर क्या होता है? प्रीति। वो आपकी एक एक कोशिका के अंदर ये 100% श्रद्धा जमा देता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो। अभी बॉन्डेड भले ही हो शरीर में, कर्मों के साथ जुड़े हो, लेकिन तुम्हारा मूल स्वरूप जो है वो शुद्ध आत्मा का है। शुद्ध आत्मा क्या होता है? वो ज्ञाता होता है, दृष्टा होता है, वो जानने वाला होता है, देखने वाला होता है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला, वो अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों अनंत अनंत उसके जो गुण है, उसकी माला है, उसकी भजना है, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, वो हमें करना चाहता, प्रीति की जगह देता है। रात को 12 बजे भी जिसने ज्ञान लिया हुआ होता है, तो वह ज्ञानी की कृपा से वैसा महात्मा, वैसा साधक जो है, उसको वो जो रियल रिलेटिव की बात बताएगा आपको। रात को 12 बजे शरीर रूप से मैं सोहन राज हूँ, ये हाड़ मास का पुतला है, लेकिन शुद्ध स्वरूप से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कैसा शुद्ध आत्मा? कि 84 लाख जीवायोनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। चाहे चूहा है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, बैल है, कोई भी जीवित प्राणी है, सब में वही प्रभु है जो राम में, कृष्ण में, महावीर में, 24 तीर्थंकर में, आप में और मैं, यानी वह जो है आत्मतुलावत हो जाता है। और उसका चिंतन ऐसा होता है कि मैं किसी को कष्ट दे रहा हूं तो मेरा ही कष्ट है। अगर मैं किसी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता हूं और उनको जो है मारता हूं, जीवों की हिंसा करता हूं, मैं स्वयं को मार रहा हूं। मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि जो हमारे कबीरदास जी है, ये भक्ति मार्गी हुए हैं, 14वीं-15वीं सदी में हुए हैं। तो उनके बेटा था, कमाल था। और जो कबीरदास जी वो बकरी रखा करते थे, तो बकरी भूखी हो गई। कबीरदास जी अपने बेटे को कहा कि जाओ थोड़ा घास फूस लेकर के आओ, बेचारी ये खाए, भूख मर रही है। तो कैंची लेकर के, और कमाल उनका बेटा है, वो आगे जंगल में गया। तो जंगल के अंदर जो ही कैंची को दूब के ऊपर चलाया, कोई दूब काट लूं, तो दूब में से सर सर की आवाज आई, क्योंकि उसका भीतर का तार है, उस तार से जुड़ के आत्मा अव्ययबाद है। एक आत्मा दूसरी आत्मा का स्मरण करती है तो तुरंत उससे जुड़ जाती है, वो संप्रेषण करती है। वहां किसी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं, कोई तार की आवश्यकता नहीं, वो सीधे अव्ययबाद आत्मा है। क्योंकि ये मूल आत्मा भी दुख नहीं देने वाली है, सामने की मूल आत्मा भी दुख नहीं देने वाली है। वो आपस में वार्तालाप कर लेते हैं और वो एक ओरिजिन पे आ जाते हैं, क्योंकि वो एक से हैं, उनका एक सा अस्तित्व है। सर सर की आवाज आती, उसने देखा कि कैंची किस पे चलाऊं, मेरे हाथ पे चलाऊं या दूब पे चलाऊं।
तो वो सोचता रहा, वो सर की आवाज़ उसको प्रभावित करती रही और उसको सच्चा ज्ञान हो गया, उसको आत्मज्ञान हो गया। और वो शाम तक, रात तक जो है वो कैंची नहीं चला सका और वापस घर बैरंग लौट गया। तो कबीरदास जी ने कहा कि क्या हुआ, तो उसने पूरी घटना बताई। तो उन्होंने कहा कि वो ही आत्म तत्व में उसको कैसे काट सकता हूँ। तो कबीरदास जी ने कहा कि कमाल, तुम कमाल के व्यक्ति हो, तुम्हें हमेशा लोग जो है मेरे से अधिक अच्छे साधक के रूप में तुमको याद किए जाओगे, तुमने परम सत्य को प्राप्त कर लिया। तो भाई और बहनों, प्रीति थी जो आज हमारा विषय है कि 100% हमारे में श्रद्धा जमा देता है कि मूल रूप में तुम शुद्ध आत्मा हो और रिलेटिव व्यू पॉइंट से तुम ये जो नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा नहीं, हर प्राणी मात्र का शरीर है, वो पैकिंग अलग है लेकिन भीतर जो है वो सब में एक सा प्रभु है। और ये क्यों मिल रहा है बाहर का, ये द्रव्य कर्मों के कारण मिल रहा है। तो प्रीति थी, ये प्रीति तो जो क्या है कि हमारे को कृपा से मिला। पहला फोल्डर कृपा से मिला, वो ज्ञान के साथ में मिला, वो गिफ्ट के रूप में मिला। हमारा अनंतानुबंधी मोह है, उसको उन्होंने, अनंतानुबंध मोह है वो जहर है, और वही अनंतानुबंध जब तक नहीं कटता है तब तक हम जो है वो घूमते रहते हैं 84 लाख में। और वो जो है उस जहर को जो ज्ञानी पुरुष काट देता, फिर बड़े हल्के से रहते हैं, प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी, संजलन, बहुत हल्के हल्के जो है हमारे कषाय रहते हैं, वो आराम से समाप्त कर दिए जाते हैं। वो किस तरीके से होते हैं कि जैसे कि हमारी लकड़ी होती है, लकड़ी के अंदर रेखा खींचने के समान जो है हमारा अप्रत्याख्यानी मोह है। और दूसरा ये है कि रेत के बालू, रेत के ऊपर रेखा खींचने के समान जो है हमारा प्रत्याख्यानी मोह है। तो वो तो कभी हवा का झोंका आया और मिट जाती है। और तीसरा संजलन तो इतना मामूली सा है कि पानी के ऊपर रेखा खींचने को भी टिकती नहीं। यानी ये नगण्य चीजें हैं जो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और ये जमे हुए कर्म जो है वो हमारे अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं और वो नया चार्ज बंद हो जाता है। नया चार्ज होता है, सब अनंतानुबंधी से होता है। और वह जहर की थैली हमारा ज्ञानी पुरुष जो है वो काट करके, सर्जरी करके फेंक देता है। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि प्रीति के बाद दूसरा फोल्डर वो हमें देता है जागृति। वो कहता है तुम तो रियल पुरुषार्थ करो, मैंने तुम्हारे को पुरुष बना दिया है, अब तुम पुरुषार्थ करो। अब पुरुषार्थ तुम्हारे को करना है और पुरुषार्थ रियल पुरुषार्थ करना है। रियल पुरुषार्थ क्या, ये समझने की बात है, ये जागृति की बात है कि आपका जो प्रारब्ध चल रहा है, आपको जो दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, और आपका धूप आ रही है, छांव आ रही है, आपको लाभ हो रही है, आपको हानि हो रही है, आपको दुख हो रहा है, आपको दर्द होता है, और जितना भी आपका उदय प्रारब्ध भाव चल रहा है उसमें संभाव रखो, दोनों को एक समान रखो, ये जागृति है। तो जागृति हमारा पुरुषार्थ है, संभाव हमारा पुरुषार्थ है, उसके सहयोगी है संवर। संवर क्या है कि सबसे बड़ा संवर ये है कि किसी भी जीवित प्राणी को मेरे द्वारा किंचित मात्र भी दुख न हो, किसी को दुख देना और किसी के प्रति दोष नहीं देखना, किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं देना, और ये सारा संवर है। और हमारा राग द्वेष कम होता रहे, राग द्वेष घटता रहे और समभाव बढ़ता रहे, ये संभाव है। तो ये हमारे बड़े साथी है, संवर और दूसरा संभाव। जहाँ संवर होता है निश्चित तौर पे, ये भगवान ने दो तरह के धर्म बताए महावीर स्वामी ने कि धर्म दो ही है, संवर और निर्जरा। संवर मैंने बताया प्राणी मात्र को दुख न देना संवर है, और निर्जरा क्या है कि जो ही संवर होता है, निर्जरा निष्पत्ति है, संवर साधना है। आप किसी को दुख नहीं दोगे तो आपके भावधारा शुद्ध होगी, भावधारा शुद्ध होगी तो ऑटोमेटिकली जो आपके कार्मण शरीर के कर्म हैं वो शिथिल हो जाएंगे, झड़ने लग जाएंगे। झड़ते झड़ते ये आंशिक निर्जरा होती और संपूर्ण निर्जरा मुक्ति की निर्जरा होती। कर्म शरीर अलग हो जाएगा, जड़ अलग हो जाएगा, चेतन अलग हो जाएगा, वो जागृति से आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप रोज कहते हो पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, तो पुरुषार्थ कैसे करें?
पुरुषार्थ ये करोड़पति बनना, अरबपति बनना, और जो है अच्छे बेटे मिल जावे, अच्छा बंगला मिल जावे, अच्छी कार मिल जावे, अच्छा जो है हमारा धन दौलत मिल जावे, और हम खूब ऐश करें, आराम करें, और लोग हमको बड़ा माने, हमको बुलावे, हमारी अध्यक्षता करावे, ये तो आपका उदय भाव है, ये तो आपका प्रारब्ध है, और ये पुण्योदय के अधीन है। ये तो पीछे से लेकर के तो हो रहा है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, और आपका उसमें कर्ता भाव रखना भी नहीं, और रखते हो तो वही आपका अज्ञान है, वही कर्म बंधन का कारण है। ये तो हो रहा है। दो चीजें समझो कि देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आपके पत्नी हमेशा आपके साथ में रहती है, बेचारी आपकी खूब सेवा करती है, तो पता नहीं छोटी सी पत्नी ने जो है वो सब्जी के अंदर नमक कम डाला, तो आप उस पर बरस पड़े, और आपने उसको तू तू मैं करके गालियां देकर उसके पीर के संबंधी, और हो सकता है आपने हाथापाई भी कर ली, थाली फेंक दी। अब वो आपकी रोज सेवा करती है, एक बार भूलवश जो हो गया तो उसमें आप करने लग जाते हो। और अब आप बताओ कि वह जो आप करना चाहते थे, क्या आप कभी नहीं करते, आज क्यों किया? हो गया। ये जो हो रहा है ये आपके बस में नहीं, ये कर्मों का उदय आ गया आपके और सामने वाले आपके पत्नी के दोनों के कर्मोदय होने से उनका जो कर्म का द्रव्य कर्म और इसके कर्म, ये दोनों के द्रव्य कर्म ने काम किया है। ये तो हिसाब का चुकता है, लेना देना है। कभी उसने आपको गाली दी होगी, तब आपने गाली दे दी, हिसाब बराबर हो गया, और जब हिसाब क्लियर हो गया तो दोनों मुक्त हो गए, दोनों शुद्ध हो गए। तो ये तो क्या है कि चल रहा है ये। अब आप जो इसके ऊपर अंकुश लगाओ, मैंने ऐसा क्यों किया, आप प्रायश्चित करो, आप उसे क्षमा याचना करो, ये बहुत अच्छी बात है, सब्लिमेशन है, ये शुद्धिकरण है, और ये करना चाहिए। सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना चाहिए, एनी टाइम करना चाहिए, ये अच्छी बात है, ये भी हमारी धार्मिक क्रिया है, हमको करनी चाहिए। लेकिन आप जो है ऐसा बना दो, ऐसा मैंने क्यों किया, और आप कहते हो कि मैं जो है अपने जीवन को ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। आप जो बुरी बुरी गलत बातें जो है करने लग जाते हो, नेगेटिव थॉट्स देने लग जाते हो, तो वह सारा गलत है। इस प्रपंच में क्यों पढ़ते हो? इस प्रपंच में पढ़ना वो कोई पुरुषार्थ नहीं है। और हमारी जो जितनी भी हम धार्मिक क्रियाएं शरीर से जो करते हैं, जो मन वचन काया उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह जड़ है, वो परिणाम है, उसको बदला नहीं जा सकता है। और वो हमारा केवल अगर धार्मिक क्रिया भी करते हो तो रिलेटिव पुरुषार्थ होगा, वो पुण्य को पैदा करेगा, और पुण्य को भोगने के लिए मनुष्य जीवन में और हमको देव गति में जाना पड़ेगा, हमें समय लगेगा मुक्ति में जाने के लिए। हमारा जो अक्रम विज्ञान मार्ग है ये शीघ्र मुक्ति में ले जाने वाला है। ये लिफ्ट है, ये हवाई जहाज है, और ये हमारा हाई जंप है, लॉन्ग जंप है। ये हमें जो है अक्रम बिना किसी भी सीरियलिटी के आपको जो है कुदा देता है, और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है रूप के अंदर लाता है। हालांकि ये अक्रम विज्ञान है वह केवल 250 वर्ष तक ही रहता है, और ये कई जो है लाखों वर्ष के बाद ही प्राप्त होता है, और ये लिमिटेड लोगों को, पुण्यशाली को मिलता है। हर एक प्रयास करें तो मिलता भी नहीं, पुण्यशाली होगा तो अवश्य मिलेगा, उसका पुण्योदय है, उसका अधिकार है, उसको मिलेगा ही, उसको ज्ञानी अवश्य मिल जाएंगे और ज्ञान मिल जाएगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जागृति की बात है। जागृति किसके प्रति रखनी? जागृति चेतना के प्रति रखनी, जागृति प्रज्ञा के प्रति रखनी। तो जब हम चेतना और प्रज्ञा जो है, देखिए हमारा जो प्योर सोल है, हमारा जो भगवान है, परमात्मा है, वो अशरीरी है, लेकिन उसकी भाव सत्ता है, वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, प्रज्ञा आत्मा की भाव सत्ता है, और वह प्रज्ञा जो है प्रतिष्ठित आत्मा को बनाती है। प्रतिष्ठित आत्मा दो तरह की होती है, एक चार्ज और डिस्चार्ज। डिस्चार्ज तो लेके आता है, वो इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली होती है। अब वो चार्ज करना या न करना वह उस व्यक्ति का पुरुषार्थ कहलाता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है। वो चार्ज नहीं करता है तो ये उसका जो है ये रियल पुरुषार्थ है। वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से, समभाव में रहने से, संवर की स्थिति में रहने से, किसी को दुख नहीं देने से, किसी के दोष नहीं देखने से, किसी के अभिप्राय
और किसी की ओपिनियन नहीं देने से, राग द्वेष को कम करने से वह ऑटोमेटिकली जो है वह दुरुस्त हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, और वही हमारा रियल पुरुषार्थ है। इसलिए भाई और बहनों, ये होगी जागृति। हर क्षण जागृति रहनी चाहिए, 24 जागृति रहनी चाहिए। और जागृति रहने के लिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कोई आप टेंशन में आओ, कोई आप बहुत बड़ा त्याग करो, बहुत बड़ा नियम ले और अपने दिमाग को एकदम भारी बना दो, वैसा नहीं है। नॉर्मलिटी, ये अक्रम विज्ञान नॉर्मलिटी का विज्ञान है। हर क्षण नॉर्मल जीवन जियो, जो चल रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा हो। वो चल रहा है वो अलग है और मैं अलग हूं, मैं तो खाली देखने वाला हूं, जानने वाला हूं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हम 2-2.5 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं, वो फिल्म जड़ होती है, एक बार फिल्मा ली जाती। कैसे फिल्मा ली जाती है कि कोई फिल्म के बनने की स्टोरी के अनुसार के अंदर जो है पहले हीरो होता है, फिर हीरोइन होता है, उसके माँ बाप होते हैं, उनकी लव मैरिज होती है या माता पिता मैरिज कर देते हैं, तो उसका एक कोई प्रेमी होता है, वह उसको हथियाना चाहता है, यानी एक स्त्री के 2 लोग लेना चाहते हैं, तो जो प्रेमी होता बाहर अटैक करता है और फिर लड़ाई होती है हीरो के बीच में और विलियन के बीच में। जो प्रेमी अलग से बना हुआ है वो विलियन होता है और उसमें कोई लड़ाई झगड़ा फसाद कई तरह की चीज़ें होती। ऐसे समय में हम भावुक हो जाते हैं बहुत से लोग कि देखिए कितना गलत काम कर रहा है, कितना परेशान कर रहा है। वो तो जड़ है, उसके साथ हमको जुड़ना नहीं है, हमको तो खाली जो चल रहा है उस फिल्म को देखना है। तो हमारे जीवन की फिल्म भी चल रही है, नॉर्मल रहना है। जन्म से मृत्यु तक का जीवन काल है, उसमें एकदम नॉर्मल रहो कि जो कुछ चल रहा है ये मैं पूर्व में लेके आया हूँ और ये मेरा प्रारब्ध है, मेरा उदय, ये चलेगा। इसमें मुझे न तो विचलित होता है न जुड़ना है। नहीं जुड़ेंगे तो नए कॉज नहीं पड़ेंगे। तो भाई और बहनों, ये हमारी जागृति हो गई। और तीसरा जो ये जागृति जो है 15% जागृति हमको बना के देते हैं। हमारी जो ज्ञानी पुरुष होता है हमको नींव लगा के देता, 100% प्रीति थी, 15% जागृति का फोल्डर खोल के देता है और 2% अनुभव का देता है। वो ये कहता है कि ये 3 चीजें मैंने त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तुम्हें दे दिया, ट्रिपल ज्वेल्स दे दिया है। अब इस ट्रिपल सत्यम शिवम सुंदरम दे दिया है और गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम कर दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिवेणी संगम कर दिया है। अब तुम आगे बढ़ो, चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। जब कोई व्यक्ति कदम उठाता है, सही दिशा में कदम हो, लोक कल्याण का कदम हो, तो हजारों कदम एक साथ में उठते हैं, क्योंकि सभी अपना कल्याण चाहते हैं। ऐसे कल्याण करने वाले पुरुष कहाँ मिलते हैं दुनिया में? कोई जन्म में कोई ऐसा व्यक्ति जो आता है, ज्ञानी पुरुष होता है, जो सबका दादा भगवान जैसा, जो कि आगे वाले आने में 24 के अंदर वो तीर्थंकर बनेंगे, भावी तीर्थंकर। वो रुक गए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़ी तटस्थता के साथ, बड़े आनंद के साथ में, बड़ी तितिक्षा के साथ के अंदर, बड़े जो है चाव के साथ में देख रहे हो। इसका अर्थ ये है कि हम सफलता की ओर चल रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि हम तो आपकी बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, अपने अस्तित्व की बात कर रहा हूँ। और जब हम सनातन सत्य को जानेंगे, कुदरती रचना और कुदरत का कानून जानेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ जानेंगे, सार्वभौम सत्य जाएंगे, तो हमें सनातन सुख की प्राप्ति होगी और वही हमारा लक्ष्य है। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।